कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत गांव से शुरू होती है। यहाँ ललिता नाम की लड़की रहती थी। ललिता का गांव इतना खूबसूरत था कि अक्सर ही बाहरी लोग गांव में घूमने आते जाते रहते थे। आज भी दो बाहरी लोग घूमने आए थे और ललिता ने दोनों को देख लिया था। ललिता सुबह होते ही अपने काम करने लग जाती थी। वह हमेशा ही सबसे पहले प्रार्थना करती थी। आज भी वह अपनी प्रार्थना कर ही रही थी कि इसी बीच एक लड़का उसके पास आता है। इस लड़के का नाम रवि था और ललिता पर उसकी गंदी नजर थी। ललिता को रवि बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह उससे ज्यादा बात भी नहीं करती थी। प्रार्थना के बाद ललिता नदी के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगी। इसी बीच दोनों बाहरी लोग उसके पास आते हैं और उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछते हैं। बाहरी लोगों में एक लड़का और एक लड़की थी। माया दोनों को काली पहाड़ी का रास्ता बताती है, जिसके बाद वह दोनों पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके जाने के बाद ललिता फिर से कपड़े धोने लगी। वह गांव के लोगों के कपड़े धोती थी और बदले में उनसे पैसे लेती थी। दूसरी तरफ दोनों बाहरी लोग एक वीरान सी जगह पर पहुंच गए थे और मौका देखकर एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। ललिता भी कपड़े धोकर अपने घर जा रही थी। रास्ते में वह जब दोनों को पानी निकालते देखती है तो वह भी गर्म हो जाती है और वहीं बैठकर अपनी अंगुली का इस्तेमाल करने लग जाती है। कुछ देर बाद ललिता अपने घर के काम कर रही थी। ललिता के पति का नाम राव था। 1 साल पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था जिस कारण वह चल नहीं सकता था। ललिता राव का पूरा ख्याल रखती थी और उसकी खूब सेवा करती थी। रात को राव ललिता से बातें कर रहा था। राव की टांगों का ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन वह अभी तक चलने फिरने नहीं लगा था, इसलिए डॉक्टर ने उसे थेरेपी करवाने को कहा था। राव के पास थेरेपी के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण वह उदास ही रहता था। ललिता उसे समझाती है कि मैं जल्दी ही पैसे इकट्ठे कर लूंगी और फिर मैं तुम्हारी ऐसी थेरेपी करवाऊंगी कि तुम जल्दी ही चलने लगोगे। इतना कहकर वह राव के पास आती है और उसे गर्म करने लगती है। हादसे के कारण राव की ताकत भी चली गई थी, इसलिए ललिता की कई कोशिशों के बाद भी उसका केला गर्म नहीं होता और बेचारी ललिता प्यासी ही रह जाती है। अगले दिन गांव में एक नया लड़का घूमने आता है और इस नए लड़के का नाम ऋषु था। रोज की तरह माया आज भी नदी किनारे कपड़े धो रही थी। ऋषु उसके पास आकर उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछता है। ललिता उसे पहाड़ी के बारे में बताकर पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है। ऋषु बताता है कि मेरी कोई लवर नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही घूमने आया हूँ। इतना कहकर वह ललिता को एक एनर्जी बांट देता है और ललिता को वह बेहद पसंद आती है। ऋषु अब जैसे ही चलने लगा तो ललिता भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। ऋषु जिस तरफ जाने वाला था उसी रास्ते पर ललिता का घर था, इसलिए वह ऋषु के साथ चलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद ललिता के पैर में मोच आ जाती है, जिसके बाद ऋषु उसे संभालने लग जाता है। वह जल्दी जल्दी ललिता की मोच निकाल देता है। ऋषु ने ललिता को छुआ था, जिस कारण वह गर्म हो गई थी। ऋषु भी मौका देखकर उसका पानी निकालने लग जाता है। अगली सुबह ललिता एक बंदे का हिसाब किताब कर रही थी। बंदे के जाते ही ऋषु उसके पास आता है। ललिता उससे पूछती है कि तुम मेरे घर तक कैसे पहुंचे। ऋषु बताता है कि मैंने गांव वालों से तुम्हारा घर पूछा। ऋषु को ललिता से प्यार हो गया था, इसलिए वह यहाँ पहुंचा था। माया उसे बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति घर में है। उसकी बात सुनकर ऋषु हैरान हो गया। ललिता उसे यह भी बताती है कि मेरा पति चल नहीं सकता, इसीलिए मुझे उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। ये सुनते ही बिंसो उसे बताता है कि मैं शहर में थेरेपी करता हूं और मैं तुम्हारे पति की मदद कर सकता हूं। ऋषु की बात सुनते ही ललिता उसे अंदर लाती है और अपने पति राव से मिलवाती है। वह राव से झूठ बोलती है कि ऋषु यहाँ घूमने आया है और गांव वालों ने इसे हमारे घर भेजा है ताकि यह तुम्हारी थेरेपी कर सके। ललिता की बात खत्म होते ही ऋषु राव का हालचाल पूछता है और फिर उसकी रिपोर्ट्स देखता है। रिपोर्ट्स देखने के बाद वह हादसे के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि राव पीठ के बल एक पेड़ से गिरा था। सारी बातें सुनने के बाद ऋषु राव की टांगों की जांच करता है। जांच के बाद ऋषु ललिता के साथ घूमने लगा। वह ललिता को बताता है कि मैं जल्दी ही राव की थेरेपी शुरू कर दूंगा और बदले में तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूंगा। घूमते घूमते ऋषु ललिता को अपने टेंट के पास ले आता है। ऋषु इसी टेंट में रहता था और मौका देखकर ललिता का पानी निकालने लग जाता है। रवि भी इसी जगह पर था और वह साला छुपकर दोनों की वीडियो बना लेता है। अगले दिन ऋषु ने राव की थेरेपी शुरू कर दी। ललिता ऋषु के पास ही खड़ी थी और मौका मिलते ही अपने तरबूज ऋषु की पीठ पर रगड़ रही थी। राव ने दर्द के कारण अपनी आंखें बंद करी हुई थी, इसलिए वह माया की शरारत देख नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद ललिता नदी किनारे कपड़े धो रही थी और इसी बीच रवि उसके पास आता है। वह आते ही ललिता को वही वीडियो दिखाने लगता है जिसमें ललिता ऋषु का पानी निकाल रही थी। वीडियो देखकर ललिता गुस्सा करती है, लेकिन साले रवि पर कोई असर नहीं होता। वह ललिता से कहता है कि अगर तुमने मेरा पानी नहीं निकाला तो मैं ये वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। ललिता उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत कर रहे हो, मगर रवि उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ पानी निकालने लग जाता है। रवि ने ललिता की मजबूरी का फायदा
फायदा उठाया था, जिस कारण ललिता पूरी रात सो नहीं पाई थी। अगली सुबह ऋषु फिर से राव की थेरेपी कर रहा था। उसकी थेरेपी ने जादू की तरह काम किया था, जिस कारण राव धीरे धीरे चलने लगा था। थेरेपी के बाद राव आराम करने चला जाता है, जबकि ऋषु माया से बातें करने लगता है। बातें करते करते दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि घर के बाहर ही एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। रात को राव को नींद नहीं आ रही थी, शायद वह माया से कोई बात करना चाहता था, लेकिन ललिता को नींद में देखकर चुप था। अगली सुबह ऋषु फिर से राव की थेरेपी करने लगा। थेरेपी के कारण राव चलने तो लगा था, लेकिन फिर भी वह ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। रात को ललिता ऋषु के पास थी। बातों ही बातों में ऋषु उससे पूछता है कि जब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा तो हम दोनों का क्या होगा। माया उसे बताती है कि मेरे पति का अकेला काम नहीं करता, इसलिए तुम जब भी गांव में घूमने आया करोगे तब हम दोनों मजे किया करेंगे। ऋषु को माया से प्यार हो गया था, इसलिए वह उसे अपने साथ शहर लेकर जाना चाहता था और वहीं शादी भी करना चाहता था। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच दोनों के पास रवि आ जाता है। रवि इस वक्त नशे में था। वह आते ही दोनों को बुरा भला कहता है। इसी के साथ वह ऋषु को सब बताता है कि मेरे फोन में तुम दोनों की वीडियो है। बिंसो को उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए रवि उसे वीडियो दिखाता है। रवि अब फिर से ललिता की गुफा में धमाके करना चाहता था और वह भी ऋषु के सामने ही। ललिता उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद ऋषु को इतना गुस्सा आता है कि वह साला अपनी बंदूक निकाल लेता है। बंदूक देखकर दोनों बेहद डर गए थे। रवि ऋषु को एक तरफ करता है और ललिता को कपड़े उतारने को कहता है। रवि नशे में था और उसके हाथ में बंदूक भी थी। हालातों को देखकर ललिता अपने कपड़े उतारने लगी। उसके गोल गोल तरबूज देखकर रवि उस पर टूट पड़ता है। रवि सब कुछ ऋषु की नजरों के सामने ही कर रहा था। ऋषु ललिता की मदद तो करना चाहता था, लेकिन रवि की बंदूक उसकी तरफ ही थी। इसी बीच कोई पीछे से आकर रवि को मार देता है। रवि को मारने वाला राव ही था। राव यहाँ माया को देखने आया था, क्योंकि उसे पता था कि ललिता और ऋषु का चक्कर चल रहा है। दरअसल जब ललिता और ऋषु घर के बाहर ही मजे कर रहे थे, उसी वक्त राव ने दोनों को देख लिया था। ललिता को ऋषु के साथ देखकर वह दुखी तो बहुत होता है, लेकिन ललिता की खुशी के लिए वह चुप कर जाता है। राव में ताकत नहीं थी, वह चाहकर भी ललिता की प्यास नहीं बुझा सकता था, इसलिए उसे ऋषु के साथ देखकर भी खुश था। राव ने दोनों को बता दिया था कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं ललिता की खुशी के लिए चुप था। राव के मुंह से सच जानकर दोनों बेहद शर्मिंदा होते हैं। दोनों को पता था कि उनसे गलती हुई, इसलिए दोनों अपनी गलती सुधारना चाहते थे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।